उम्मीदवार मत करके नवनीत तैयार हो गया, फिर भी जस्ट वेट कहा जा रहा है। उम्मीदवार तो हो, लेकिन उम्मीदवार होते हुए भी जब तक इसमें से अग्नि के माध्यम से तपा करके बाहर नहीं फेंकोगे, सुगंधी नहीं मिलने वाली है। नासिका सब आपके पास है, सुगंधी हो तभी तो वो सूंघेगी। लेकिन फिर भी ताली बजा बजा करके आप सुगंधी सुगवाना चाहो तो वह नाक बिकी हुई मानी जाएगी। हाँ, उसका भी कुछ क्या रखो, नाक मत कटवाओ भैया। हाँ, क्योंकि उससे हमारा महत्व कम हो जाएगा। क्योंकि नासिका होते हुए भी सुगंधी नहीं होने के कारण नहीं है, उम्मीदवार है। उम्मीदवार अलग वस्तु होती है। एक बार महाराज जी ने उदाहरण दिया, आप बताओ 99 करोड़ 99 लाख 99,999 रुपए और 99 पैसा जब तक है तब तक हम उसको अरबपति कह सकते हैं? कहियो ना, नहीं कह सकते। अरे क्या रह गया शेष? कुछ भी नहीं रहा, लेकिन एक पैसा भी तो बाकी शेष रहेगा, तब तक तो हम उसको करोड़पति तो कह सकते हैं, लेकिन हम उसको अरबपति नहीं कह सकते। एक पैसा तो दे देगा, नहीं दे देगा आश्वासन नहीं चाहिए, डाल दो तो अरबपति, नहीं तो वह करोड़पति। इसी प्रकार जब हम एक पैसे कमी हो तो अरबपति नहीं कर सकते। आप खूब नीचे से लेकर के ऊपर तक लदे हुए हो कपड़ों से, और अपने आप के लिए जो कवि के हृदय के धड़कन तो तालियों से चलते हैं। भैया कोई ताली नहीं बजाए तो क्या करोगे बताओ? आजकल तो ऐसे भी कैसेट चलने लगे, और हमने सुनी क्या चले हैं, तो वहां पर सामने कोई भी व्यक्ति नहीं है, तालियां कहते ही वह बटन दबते ही कहीं से लाखों व्यक्ति ताली बजा रहे हैं, ऐसी आवाज सुनते हैं। अब तो कवियों को भी अपने साथ ऐसे ही एक टेप रिकॉर्ड रख लेना चाहिए। ये जब कभी भी तालियों की गड़गड़ाहट सुनने भूख हो गए तो बटन दबा दे, तालियां तो बिल्कुल कह करके ताली बजती हैं कि बिना कहे ताली बजते। बताओ, ये तो बात है। आनंद का स्रोत कुछ और है, अन्यत्र है। बटन दबाने के उपरांत बिजली तो लाइट तो आती है, लेकिन करंट भीतर हो तो, करंट यदि नहीं है तो कुछ नहीं, और यदि मान लो करंट भी है और बटन दबा दे फिर भी लाइट नहीं आती तो क्या बात हो जाती है? फिर तो या तो लट्ठू फ्यूज है, यही मानना पड़ेगा। अभी आप लोग कंफ्यूज में हैं और फ्यूज भी है आपके पास, दोनों बातें हैं। कंफ्यूज का अर्थ भ्रम और फ्यूज का अर्थ कितने भी बटन दबा दो तालियां नहीं बज सकती। तब बजेगी जब आप आकिंचन्य हो, और कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह जहां जहां पर चरण रखता चला जाएगा। आकिंचन धर्म की विशेषता यही है। और वे गुरु मेरे जहां जहां पर पग धरे जग में तीरथ होए। ये क्या है? वो भजनकार, वो कवि, वो पंडित जी कहते हैं हमारे गुरु ऐसे जहां जहां से निकल गए वो सारे के सारे पग चिन्ह उनके वह रास्ता महापथ बन गया, और जहां उन्होंने तप किया ये किया वहां पर तीर्थ बन गए। उनको बोलते हैं अतिथि, और अतिथि के पास ही आकिंचन्य धर्म पलता है। बहुत दिन तक सुनने के उपरांत हमारे पास भी थोड़ी बहुत सुगंधी आएगी।
ये गलत बात है। किसी ने इतर का प्रयोग कर लिया और वो बैठे हैं, और उनके पास आप बैठेंगे तो सुगंध तो आएगी। 1 वर्ष भी उनके पास बैठोगे तो उनको सुगंध तो मिलेगी, लेकिन उनके पास हट करके आप अन्यत्र चले जाएंगे तो आपके कारण सुगंध कहीं भी आएगी? है ही नहीं। आप तो उधार खाते से दूसरे से सुगंधी लेते रहें। जिसके लगा हुआ है हाथ इत्र का है, और यदि आपको एक चाटा भी देता तो बहुत वरदान है। जब तक वह गाल फूली रहेगी तब तक तो इत्र की महक आती रहेगी। लेकिन बिना खर्च किए आप इतर की महक लेना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। आकिंचन धर्म का वह श्वास, वह सुरभि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी उस प्रसन्नता को देख करके कई लोग चकित रह सकते हैं कि ऐसा कौन सा इनके पास पदार्थ है जिसके कारण इतनी प्रसन्नता हो रही है। आर्य समाज में कहीं कुछ लिखा है, सुना था, वो श्लोक में मुझे याद नहीं, लेकिन भाव पूरा का पूरा विद्यमान है। दारिद्र्य व्रत बोलते हैं। दारिद्र्य व्रत, दरिद्रस्य भावो दारिद्र्यम तदेव व्रतम। दरिद्र का जो व्रत होता है वह दारिद्र्य व्रत है, वही व्रत हो गया। दारिद्र्य व्रत कैसे? जो दरिद्र हो जाए वो नहीं, जानबूझ करके अपने पास जितना वैभव संपदा है उसको छोड़ दे तो उसको बोलते हैं दरिद्र व्रत। अब अनुभव करो, योग से कुछ नहीं मिला, वह दरिद्र नहीं, वह दरिद्र कहलाता। और बुद्धिपूर्वक जो था उसका त्याग करके उसकी वह बुद्धिपूर्वक सुगंधी या उसका सेवन करता, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। उनके यहां उनको दरिद्र व्रत कहा, तो अपने यहां आकिंचन्य धर्म कहा। जिनके पास कुछ नहीं रखा शेष, वह अपने आप में अलग ही अनुभव होता है। परिग्रह पोट उतार की लीनो चारित पंथ, निज स्वभाव में थिर भये वज्रनाभि निर्ग्रंथ। यह वज्रनाभ निर्ग्रंथ जो है एक प्रकार से एक चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती थे, और 96,000 स्त्रियां, 84 लाख हाथी और 14 रत्न, 18 करोड़ घोड़े। कोई संख्या भूल रहा है तो बता देना। हाँ, यही है। 9 निधियां, ये सारे हैं। ये सब होते हुए इसको परिग्रह पोट समझ करके उतार दिया। लीनो चारित पंथ, चारित्र पथ को इस प्रकार से उन्होंने अंगीकार किया। आप क्या सोचते हैं? क्षेत्र पर आते हैं, देखो प्रबंधक महोदय जी, हाँ तो बोलो क्या है? हम आ रहे हैं फलाने तारीख पर, आ सकते हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं आ सकते? क्या वहां पर प्रबंध है क्या? नहीं, आप साथ ले आए तो अच्छा है। क्या क्या साथ ले आए? जो जो आपको आवश्यकता है, आने के उपरांत हम आपकी व्यवस्था अवश्य करें। ये कैसी बात कह रहे हो? आइए तो सही, आप सब प्रबंध हो जाएगा। प्रबंध कमेटी आपकी प्रतीक्षा कर रही। कमरे वगैरह है क्या? नहीं, हाँ हाँ है ना। यदि मान लो कम भी पड़ जाए तो फोल्डिंग 2-3 ले आई। आजकल जो है ना, कमरे को भी जैसे बिस्तर बांध बूंद करके रखते हैं ना, उस प्रकार रखा जा सकता, साथ ले आए। वो आकिंचन धर्म का अनुभव कैसे करोगे? चक्रवर्ती, अब वह राज दरबार छूट गया, सब सेवा चाकरी आदि सब छूट गए।
भोजन वगैरह के बारे में हम सोचते हैं, महापुराण के उस घटना से हमें तो ताज्जुब होता। कैसे? वह भोजन चक्रवर्ती का होता है, वह सेवन करता है जो और व्यक्ति सामान्य सेवन उसका कर ही नहीं सकता। ऐसे सुनने में आया है कि ऐसे लड्डू बनते हैं, ऐसा भोजन बनता है, यह चक्रवर्ती के लायक है क्या? नहीं। तो कि इसकी परीक्षा कैसे करें, प्रयोग कैसे करें? तो उनके अच्छे जो सेना में योद्धा होते हैं, उनको भी यदि उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा दे दे तो निश्चित रूप से जिसको दस्त लग जाए तो समझ लेना यह चक्रवर्ती के लेने योग्य लड्डू बन गया। सही है ना ये परीक्षा? हाँ। आप सोचिए, अब जहां कहीं भी वे आहार के लिए जाएंगे इस प्रकार तो बन ही नहीं सकते। ज्वालामुखी के समान उनकी जठराग्नि रहती है, ऐसे कवियों ने वर्णन कर दिया। ज्वालामुखी ऐसे कि कितनी भी वर्षा हो जाए तो भी वह कभी बुझती नहीं, ये स्थिति। और ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषिते तज रसन को, अल्प खड़े आहार में निज पाने में, खड़े होकर के अल्प थोड़ा सा भोजन करेंगे और उनकी तपश्चर्या कैसी चलती होगी। दावाग्नि तो भीतर से चल रही, सुलग ही रही है। और 24 घंटा कल जो या सुबह परिश्रमों का वर्णन आपने सुना, कौन से कितने दिन तक के लिए उपवास के साथ संकल्प लेकर के उठते क्या पता। 6 महीने 1 वर्ष तक की तपस्या प्रतिमा योग धारण करके और भीतर से चल रहे मार्गात चवन निर्जरार्थम परिशोढ़ व्यापरिशहा। तब उमा स्वामी महाराज कहते हैं अकिंचन धर्म के साथ कि सब कुछ था छोड़ करके आए बुद्धिपूर्वक, कितने भी हों तो भी देने के लिए तैयार है, लेकिन अल्प खड़े अल्प पान में अपने हाथ में थोड़ा सा लेकर के आ जाते हैं। आकिंचन धर्म इसी जीवन में पल सकता है, अन्यत्र कहीं भी नहीं। दरिद्रता अवस्था में जैसे कोई भी वस्तु नहीं रहती, अपेक्षा तो बहुत सारी रहती है लेकिन नहीं स्वीकार करते हैं, इसका अनुभव अपने आप में अनमोल है, वह अन्यत्र नहीं देखने को मिल सकता। दरिद्र अवस्था में क्या सोचते हैं, आज नहीं कल मिल जाएगा, आज नहीं कल मिल जाएगा। मिला हुआ उसको छोड़ करके दारिद्र्य की अनुभूति अपने आप में बहुत अनोखी होती है। हाथ जोड़ करके मुक्ति कहते हैं कि मैं आना चाहती हूं, फिर भी उनका अविरल रूप से चलना होता रहता है। कोई झांक नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसे कोई किसी की प्रतीक्षा नहीं, इच्छा नहीं। जो स्वभाव है वह निश्चित रूप से मिलेगा। जब तक कुछ भी किंचन मात्र भी चिपका हुआ रहेगा तब तक जो है वह सुरभि हमें प्राप्त होगी नहीं, यह विश्वास रहता है। इसलिए वह जलाते चले जाते हैं, जलाते चले जाते हैं, जलाते चले जाते हैं। नवनीत को जैसे जैसे तपाया जाता, नवनीत को तपाना प्रारंभ कर दिया तो पिघल गया, पिघल गए तो घी नहीं बनता, ध्यान रखो। तरल हो गया है, गोले के रूप में था, लेकिन जब तक उसमें उबाल नहीं आएगा तब तक उसमें से जो किट क्या बोलते हैं उसको, नहीं परी परी या बोलते हैं, हाँ मरी मरी, हाँ जो मल था वो मर गई। हाँ तो वह जो है जब तक बाहर नहीं निकलता और जिस भगोनी में से तपाते हैं उसके नीचे भी कुछ जम जाता है, नहीं समझे? हाँ उसको भी बच्चे जो है खरोंच खरोंच करके, हाँ तो ये मरी है। तो ये क्या है, ये जब तक उबाल नहीं आता तब नहीं था, तब तक जो है मात्र गीले या तरल होने से सुगंधी नहीं आती, उबाल आकर के
उसकी पहचान क्या है, सही पूछा जाए। आज के इस युग में उसकी पहचान नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि डेयरी के दूध लेने वाले तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। किंतु सही जो तपाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक आध जल की बूंद उसमें छोड़ देते हैं और उसकी आवाज आती है, कड़कड़ कड़कड़ आवाज आती है, तो बस समझ लेना वह ठीक घी तप गया। इसको बोलते हैं, तब वह सुगंधी भी होने लग जाती है और वह एक प्रकार से सुगंधी के साथ ट्रांसपेरेंट जिसको बोलना चाहिए। घी में आप अपना मुख देख सकते हैं, गोरस में किसी भी रस पार्ट में आप अपना मुख देख नहीं सकते। दूध में नहीं देख सकते, छाछ में नहीं देख सकते, नवनीत में नहीं देख सकते, रबड़ी में नहीं देख सकते, पेड़े में नहीं देख सकते, किसी में भी नहीं देख सकते हैं, ध्यान रखना। किंतु घी में आप अपने मुख को देख सकते हैं, मैं कौन हूं, पूछने की भी कोई आवश्यकता नहीं, दिखने लग जाता है। उसी समय उसमें सुगंध भी आती है। फिर इसके उपरांत बाती मिल जाए तो फिर आरती भी उतारी जाती है, तो प्रकाश भी चारों ओर फैलने लग जाता है। इस प्रकार गोरस में रहता है ये तत्व, फिर भी यह लुप्त रहता है। आपके भीतर वह आकिंचन्य धर्म यदि उद्घाटित हो जाए, फिर मुक्ति होने में देर नहीं, किसी भव में होगी ऐसा नहीं कहता। आकिंचन धर्म हो जाए, जिस समय चाहो वह दौड़ती आएगी मुक्ति। ऐसे कोई चैलेंज देने वाला तो दे दो, लेकिन दूसरे के लिए तो आपने कह दिया किसी न किसी भव में होगी, स्वयं को कब होगी ये तो नहीं बताया। सुना है, नहीं सुना है आपसे, हम तो सुनी हुई बात को याद रखते हैं, बहुत अच्छी काम में प्रासंगिक बहुत अच्छे है। कि कोई मान लो यात्रा संघ निकालते हैं, सुन रहे हो आप लोग? हाँ, तो मान लीजिए 500 व्यक्तियों का यात्रा संघ निकल गया। यात्रा संघ निकल गए तो कितने बस हैं, इतने इतने बस हैं, और एक संघपति बन गया, एक संघपति बन गया। मान लीजिए 5 बस है या 10 बस है, तो एक एक बस के पीछे एक एक छूट, नहीं समझे? मतलब संघपति जितने बनते हैं वो प्राय करके यात्रा फूकट में ही करते हैं। हमें तो कहने तो दो, कहीं कवि महोदय इसी सुराख में तो नहीं। मान लो आप लोगों को किसी न किसी भाव में मुक्ति हो जाएगी तो कहते हैं इस प्रकार तो होए, तो हमारे लिए तो एक तो छूट हो ही जाए। धन्य हो भगवान। इस प्रकार यदि टिकट जिस प्रकार फूकट में मिलता है उस प्रकार टिकट बिकने लग जा, तो फिर तो बहुत अच्छी संघपति भी बन गए, यात्रा संघ के पति। लेकिन अपनी टिकट तक नहीं खरीदा, नहीं, लेकिन सबके ऊपर रौब दिखाते हैं, दबदबा रहता है, देखो तुम्हें यात्रा कराई जरा। हाँ महाराज, आपके बिना तो यात्रा हो नहीं सकती। हाँ बहुत है ऐसा, मेहरबानी, आपकी बड़ी कृपा है, हम तो बहुत दिन से सोच रहे थे हमारी यात्रा कब होगी कब होगी कब होगी, भगवान ने आपको भेज दिया, बहुत धन्य अवतार है। धन्य हो, फूकट में यात्रा उनको करने के लिए मिल गए। खूब समय शिखर के लिए जाते हैं कई लोग, लेकिन ये ध्यान रखना इस प्रकार मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जो अपनी तरफ से पैसा लगा करके टिकट खरीदता उसी को ही मुक्ति मिलती है। ऐसे व्यक्ति मुक्ति जाने वालों के साथ हो जाए तो आज तक सबको हो जाए, नहीं हो सकता। आकिंचन धर्म पहले अनिवार्य है। अब इस प्रकार के कवि सम्मेलन में आप विश्वास न रखियो, नहीं तो एक एक रात में खूब संख्या बढ़ा देंगे। नहीं, ये बात है कि रात में भी मुक्ति हो सकती है, दिन में भी हो सकती है, किसी भी हालत में मुक्ति हो सकती है, लेकिन यह निश्चित कंडीशन है आकिंचन के बिना नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी, टिकट मिल ही नहीं सकता। हम किसी भी प्रकार से धाड़ धूप कर करके
ऊधम करके ले लेंगे, नहीं मिल सकता। उद्यम से तो मिल सकता है, ऊधम से कभी भी आकिंचन धर्म का टिकट नहीं मिल सकता। आप लिख लो अपने तरफ से, और इसके ऊपर कविता बनाना हो तो आपकी खुशी की बात। एक कविता का प्रोजेक्ट भी आपके लिए हमने विषय भी दे दिया, बना लो। सही बना देना नित। हाँ, ऊधम से कुछ धम घुटता है, कुछ नहीं। उद्यम करिए आप, और आकिंचन के उद्यम के लिए जो कुछ भी है अपने पास, चक्रवर्तित पद है तो छोड़ना पड़ेगा, और कोई भी वर्तित पद हो तो छोड़ना पड़ेगा। अकेला, ओनलीनेस, लोनलीनेस जिसको बोलते हैं, और कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता, अकेला चलना है, इसी का नाम आकिंचन। तो वह नवनीत के पास थोड़ा सा जलांश था, वह अभिशाप सिद्ध हो रहा उसके लिए। महाराजा जमाना बहुत कठिन है, पूरा पूरा छोड़ दे, क्या पता। देखो, क्या पता मत कहो, आप लापता हो जाएंगे, आपके पता कट जाएगा। हाँ, विश्वास पहले रखिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं। दूसरी बात, तुम भी स्वयं तिरती है और तारती है औरों को, किंतु गीली क्या सूखी। सुन रहे हो आप? गीली क्या सूखी। गीली तुम भी, जिसमें से अभी रस नहीं सूखा है, वह स्वयं भी डूबेगी, और उसका सहारा कोई लेगा वो उसको भी डुबो देगी। और जो तुम भी सूख गई, उसमें से जो गर्भ था वह सारा का सारा निकल गया, खाली हो गए, तो उसको आप यदि अपने हाथ में रखते हैं तो स्वयं भी डूबेगी नहीं और आपको भी डुबोगी नहीं। जब तक उसके सहारा लोगे, ये निश्चित है, बाढ़ भी आ जाए तो ध्यान रखना आप नहीं डूबेंगे। आकिंचन की महिमा इसी को बोलते हैं। थोड़े से भी साथ रखोगे, क्या पता बातें भी तो चाहिए, जब तक मुक्ति न मिले थोड़ी बहुत तो रख लें, ऐसा नहीं। यहीं से आप चलिए खाली हो करके, वो ज्यादा दूर नहीं जाना है, अपने आप में दूर तक देखना है कि कहीं कुछ रखा तो नहीं गया किसी भाव में अर्जित करके। सबको छानो आप, और जब तपाया जाता है तो उसमें से रखा हुआ जो कुछ भी चिपका हुआ वो भी सारा सारा बाहर आ जाता है। कभी कभी आपको मालूम है कि मान लो कोई भी शीशी है और शीशी में घी रखा, तो वह तरल रखा था, उसको डाला गया था, बिल्कुल पतला था। जब वह ठंडा हो गया तो वह जम गया तो कैसे निकालेंगे? चम्मच डाला नहीं जा सकता, डाल भी देते तो उससे आता नहीं वो, फिर कैसे करेंगे? अरे भैया महाराज, उंगली थोड़ी टेढ़ी कर लो, अपने आप निकल जाएगा, ज्यादा नहीं निकलता, ये ध्यान रखना। हाँ, जब निकालते निकालते निकल गया, फिर इसके उपरांत आप कुछ आधा मिनट के लिए अग्नि देवता के पास रखो, फिर बाद में निकाल दो, एक बूंद निकल जाएगा। आकिंचन्य धर्म के लिए भी इसी प्रकार तप के द्वारा तपा करके सारे जब निकल जाएगा, समझ लेना वह आप खाली हो गए। खाली हुए बिना एक देश से दूसरे देश में आप जा नहीं सकते। वहां रह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से राष्ट्र जाना चाहें तो आपको खाली दिखाना पड़ेगा, और उसी टिकट जो हम देते हैं उसी के माध्यम से आपकी यात्रा संभव है। मुक्ति जाने के लिए संसार में जो कुछ भी आपने भोगा किया, अर्जित किया, सबको खाली करना पड़ेगा। चुंगी चौकी स्थान पर जो है ना, बॉर्डर पर जल्दी जल्दी छुप करके निकलते कई लोग, निकल जाए ठीक है, लेकिन मुक्ति होते समय प्रत्येक की जेब, प्रत्येक की सब जो कुछ भी सब देखा जाता है। मुनि हो गए तो क्या बात है, थोड़ी भी तो अटकना नहीं चाहिए, अटकेगा तो कुछ समय और लगेगा। पूरी निकाला जाता है,
और निकाला क्या जाता है? स्वयं को मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन से, इच्छा पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, उत्साह पूर्वक उसको छोड़ना पड़ता है। मैं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, मेरा इसके साथ कोई भी संबंध नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अज्ञान दशा में हमने रखा था, अभिज्ञान दशा में मैं उसको छुटकारा ले रहा हूं। बस इसके लिए आप तैयार हैं? नहीं तो रास्ता साफ है, कल तो है ही है, ब्रह्मचर्य हो जाएगा, एक दिन और शेष रह गया। यदि आकिंचन हो गया तो समझ लेना कि आप निहाल हो जाओगे, नहीं है तो नहीं हो। 10 दिन सुन लिया इतना पर्याप्त नहीं, लेकिन सुनने के उपरांत भूमिका बन सकती है। जब कभी भी बनेगी उस समय आकिंचन के माध्यम से ही आपके ब्रह्मचर्य में गति होगी, अन्यथा नहीं होगी। सामायिक में जो लीनता आती है वह सभी प्रकार से त्याग से ही आती है। भले 1 घंटे के लिए लो, लेकिन वो परिग्रह पूर्णतः और आरंभ पूर्णतः त्याग करके बैठते हैं, तभी सामायिक में मन लगता है। नहीं है तो याद आ जाएगा। किसको याद आता है? छोड़ने के उपरांत भी याद आ सकता, लेकिन जिसने छोड़ा नहीं उसको याद आता ही रहता है। मैं छोड़ नहीं सका, छोड़ नहीं सका, छोड़ नहीं सका। जोड़ा हुआ छोड़ने के उपरांत भी मन से जुड़ा हुआ रहता है। वचन से छूट गया, काय से छूट गया, लेकिन मन से छोड़ते छोड़ते नहीं छूट पाता। घाव समाप्त हो गया, लेकिन दाग तो बनी रहती है। उसी प्रकार ये हालत है। किसी डिब्बे में मान लो आपने हिंगड़ा रखा, हिंगड़ा जानते हो? हींग क्या हिंगड़ा? हाँ, हिंगड़ा जानते हो? उसमें डिब्बे में रखा, फिर इसके उपरांत उसको निकाला, उसमें से कस्तूरी ला करके रखना था, तो उसको 2-3 बार अच्छे ढंग से धो लिया और कच कर लिया और उसमें कस्तूरी की पुड़िया रख दी। बस फिर इसके उपरांत उसमें डाल दो, खीर में डाल दो। क्या डाल दो? उसमें पुड़िया केसर लिया, कस्तूरी लाए, ठीक है, वो डाल देगा, जितना कहना तो डाल दिया। फिर सब लोग देखे, बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? क्या अच्छा है बताओ? नहीं, खीर को बघार दिया है। अब खीर को बघार दिया, बघार कैसे दिया? किसने दिया? नहीं, इसमें तो कस्तूरी डली, संभव ही नहीं। कोई भूल से कर सकता, हो सकता, ऐसे कैसे कर सकता? उसके सारे जो कंटेंट्स थे वो ही डले हुए। क्या क्या डला? ये डला, कस्तूरी डली। हाँ बिल्कुल कस्तूरी, जितना आवश्यक उतना डल गई है। कैसे कस्तूरी? दे लो, वही डिब्बे ले आए, देखा कस्तूरी तो है ये, थोड़ी सी देख लेता, हिंगड़े के स्वाद। ये क्या मामला? अरे जिस डिब्बे में एक आध बार भी हिंगड़ा रखा और अच्छी क्वालिटी की कस्तूरी भी जो है वह 1 सेकंड नहीं लगेगा हिंगड़े के रूप में बंदे को पायरे नाम का उच्च है। ये सूत्र लागू होता है कि बंद होने के उपरांत निश्चित रूप परिणाम वही होता है। कस्तूरी इतनी महंगी चीज वो हिंगड़े को दबा नहीं सकी, दबा नहीं सकता। इसी प्रकार आपने छोड़ तो दिया, लेकिन संस्कार अभी यदि नहीं छोड़े हैं तो आकिंचन नहीं कहलाओगे। इसलिए बार बार अग्नि परीक्षा के माध्यम से उसको साफ कर दिया जाएगा, तब कालांतर में जाकर के उसमें कस्तूरी का सुगंध बच सकता है, नहीं तो नहीं बचेगा। आकिंचन्य धर्म की बात आप सुन रहे हो, कितना हल्का और कितना स्वच्छ परिणाम वाला आकिंचन्य होता है। ऐसे मुनि महाराज जो कि देर लग ही नहीं सकते। बायाभ्यंतरोपद्यो हो इसलिए कहा गया था
कि सारे 10 प्रकार के परिग्रह बाहरी सब छोड़ दिए, तत्संबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजन अथवा अनंतानुवादी सब छोड़ दिया, छूटने के उपरांत भी स्मरण भी नहीं रखा, किंतु ध्यान रखना उपकरण यदि रखा है, शास्त्र है, ज्ञानोपकरण है, पीचिका है, संयमोपकरण है, कन्मंडल है, शौचोपकरण है, आदि आदि कुछ बातें हैं, इनके कारण भी मेरा तेरा भाव आ सकता, आवे नियम नहीं, लेकिन आ सकता, उसको भी समय के अनुरूप अपनी क्षमता के अनुसार छोड़ करके केवल प्रतिमा धारण करके, प्रतिमा का अर्थ क्या, जैसे शांतिनाथ भगवान खड़े हैं, शोल्डर्स आर हैंगिंग, कैसे, कोट उतार दो और खुट्टी को टांग दो, उसके शोल्डर्स कैसे आएंगे, नीचे की ओर आएंगे, हैंगिंग, झूल रहे हैं, हाथी की सूंड की भांति दोनों हाथ नीचे की ओर गए और खड़गासन में खड़े हो गए। कोई हाथ में न पीछी है न कमंडल है, जिसको उनको मुनि महाराज कहें, कैसे कहें, मत कहो। जब आपकी चर्या इत्यादि के लिए आते हैं उस समय कमंडल पीछी की आवश्यकता है, और इस समय उनको कोई आवश्यकता नहीं, कहीं पास भी नहीं है, कोई ले गया होगा। कैसे महाराज ये पीछी को संभालते तक नहीं, इनको दोबारा कहां से पीछे ला करके देंगे हम, मत दो। आवे या नहीं आवे, अपने आप नमस्तो महाराज ले लो पीछे का, फिर वो खड़े हैं। जब प्रवृत्ति की समय आएगा तो इधर उधर देखेंगे, नहीं है तो फिर क्या करें। गृद्ध पिच्चाचारी इसलिए तो हुए थे, मोर पंख नहीं मिले तो वो गीध के जो पंख है उन्हीं के माध्यम से बना करके काम चलाया था। अभी वो भी नहीं है, शांति से बैठे हैं, कोई आवश्यकता नहीं, कोई विकल्प नहीं। प्रवृत्ति में आते हैं तो सहारा लेना पड़ता है, शास्त्र का सहारा लेना पड़ता, उसके माध्यम से भी बंद होता है। शुद्धोपयोग टिक नहीं सकता। हाथ में पीछी ले करके आप बैठे भी हैं, एकाग्र से बैठे हैं, तो भी आपको शुद्धोपयोग नहीं होगा, क्योंकि कायोत्सर्ग में इन सब का त्याग अनिवार्य होता है। बाह्याभ्यंतरोपद्य हो, उपधि का भी त्याग, उपधि उपकरण का नाम है, और उपधि का दूसरा अर्थ परिग्रह भी है। हम लोगों के पास कौन से परिग्रह, अब 10 प्रकार के कोई परिग्रह रहे नहीं, अब यदि हैं तो ये उपकरण है सकते हैं। इसमें भी मेरा तेरा भाव, मम मम इदम इति अभिप्राय संकल्प परिग्रह कहा है, ये मेरा कहा नहीं, परिग्रह चिपक गया। मेरा ऐसा सोचा नहीं, परिग्रह चिपक गया, फिर ले लिया तो परिग्रह तीनों से, मन से, वचन से, काय से चिपक गए। यदि मान लो दूसरे लेकर के उसको ले जाता है तो उसके प्रति यदि द्वेष आता है, प्रतिकार के भाव आ जाते हैं, तो फिर तो आप लड़ाकू ही बन गए। यदि वह नहीं देता है तो उसके प्रति कौन सा व्यवहार, वचन के द्वारा, काय के द्वारा, मन के द्वारा, आप देख लो। धीरे धीरे उपकरण, इसलिए सुबह आया था निर्ग्रंथ महाराज। निर्ग्रंथ का अर्थ क्या, कि मोह से रहित हो गए हैं अथवा उपशांत मोह हो गए हैं, दोनों को निर्ग्रंथ कहा। किंतु निर्ग्रंथ उम्मीदवार वही जो 12 गुणस्थान वर्ती, जो केवल ज्ञान में एक अंतर्मूर्त नहीं लगता, पूर्ण हो जाता है। ऐसे भावों का प्रशिक्षण लेते रहते हैं घंटों तक। प्रतिमा योग में यही बात कही गई है। प्रतिमा योग में कैसे, जैसे प्रतिमा रहती है शांतिनाथ भगवान की है, उसी प्रकार वो खड़े हो जाते हैं अथवा पद्मासन में बैठ जाते हैं। फिर कोई मतलब नहीं कि स्वदेहमपि नावैति, ये पंक्ति चरितार्थ हो जाती है, अपने देह की भी खबर नहीं रहती। और आप देह की क्या,
अपनी खबर किसी को है क्या नहीं, इसलिए अखबार में संदेश निकाले। कहां तक निकाल दिया? नभ में भी चला गया, हवा में भी चला गया, सात समुद्र को भी उन्होंने अखबार बना दी और संदेश निकाल दिया। देखो खबर कितनी, कहां कहां तक खबर भेज रहे हैं, और अकिंचन धर्म सुनने के लिए आए। कैसे आप करोगे? यहां के लोग आए थे, महाराज चातुर्मास हो रहा तो हमारे लिए आशीर्वाद दे दो, हम एक पत्रिका, ये क्या बोलते हैं उसको, पंपलेट हम चबा। तो हमने कहा भैया हम चातुर्मास करने के लिए तो आए हैं, चातुर्मास के लिए ये आवश्यक क्या? नहीं आपके लिए तो आवश्यक नहीं, फिर हमसे क्यों आशीर्वाद ले रहे हो? नहीं मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, बता मतलब क्या? मतलब सब लोगों को मालूम पड़ जाए, पहले से मालूम पड़ चुका है, अब क्या कौन सा मालूम करना है? सब लोगों को मालूम पड़ गया। सब लोग जहां कुंडलपुर से बिहार हुआ है, नहीं कहां तक आए, कहां तक आए, कहां तक आए, कौन से रास्ते पर है? पगडंडी पर है, मेन रोड पर है, हाईवे है, कौन सा है बताओ? आप लोगों को मालूम नहीं, उससे पहले ही खबर हो चुका है, अब क्यों फालतू खर्च करते हो? हाँ महाराज बिल्कुल ठीक, उन्होंने बंद इसलिए कर दिया कहीं महाराज नाराज ना हो जाए, अपने को तो काम करना है, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। अब आप बताओ 2 महीने कहां कहां से लोग आए हैं, कैसे आ गए बताओ? ज्यादा आप प्रचार प्रसार करेंगे तो ज्यादा भीड़ हो जाएगी, तो फजीती हो जाएगी, ज्यादा करें तो क्या करो? हाँ अव्यवस्था के कारण तो हम ठहर जाते हैं, इसलिए तो बताना ही नहीं। कितने महीने हो गए ना? अब 2 मासा, अब वो दिवाली कितने हैं? 1.5 मासा, बस अब तो छोटे छोटे दिन हो जाते हैं, रात बड़ी होते होते रहे, बस अब तो पता ही नहीं लगेगा। हाँ है? हाँ ढलान पे है, बिल्कुल लुढ़कते चले जाओ, ये स्थिति। तो इसीलिए हमें क्या करना है इसके पर? सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर करके आवे, प्यारी आयु ऐसी बीती पता नहीं। या आकिंचन धर्म का स्वाद कब मिलेगा? यहां है, यहां को भूल गया, आगे कहां जाना है इसको याद करो। तो फिर कब याद वर्तमान को करोगे आप? वर्तमान में लीन होने के लिए इन सब बातों के विकल्प छोड़ छाड़ करके बैठना चाहिए, तभी आनंद आ सकता है, नहीं तो नहीं। दूसरे के प्रबंध में ही आप अपने आप को व्यस्त मत करो, किंतु यह होता रहता है, अपने स्वरूप के बारे में भी कुछ समय निकाला करो, उसके बिना कभी फुर्सत मिलने वाली नहीं है। सामयिक के समय पर ही आकिंचन धर्म का हम चिंतन कर सकते हैं, एकत्व का और अन्यत्व का हम चिंतन तभी कर सकते हैं। प्रवृत्ति के समय पर एकत्व का और अन्यत्व का चिंतन 3 काल में कर नहीं सकते, किया ही नहीं जा सकता। 2 व्यक्तियों के बीच में रहते हुए संवाद करते हुए एकत्व का अनुभव कैसे हो सकता? इसलिए संसर्ग पर का अपने लिए हमेशा अभिशाप है, किसी का भी हो वह अभिशाप ही माना जाता। तो जब तक वह गोरस में घी नहीं बनता, तब तक के लिए जो पर संपर्क है वह जब तक जल करके वह खाक नहीं होता, तब तक के लिए उसमें से वह सुगंधी फूटने वाली नहीं, स्वाद घी का आने वाला नहीं, ट्रांसफरमेंट जो है उसके अंतरंग में क्या है यह देखने को उपलब्ध नहीं होगा, और तब तक प्रकाश भी नहीं मिल सकेगा। प्रकाश तभी मिलता है उस घी से जब वह शुद्ध रह जाता है, सारा का सारा मल और बट्टा समाप्त हो जाता, वह अग्नि के संपर्क से ऐसा प्रयोग हो जाता। ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा भी हमारे पास जो कुछ भी अर्जित हैं, संस्कार है, वो सब सारा का सारा जल करके समाप्त हो जाता है, और भीतर से अनंत गुणों की सुगंधी फूटने लग जाती, लेकिन वह सुगंधी दूसरे की नासिका का विषय नहीं बन सकती।
मैं मुक्त हूं तो मुक्ति की सुगंधी मुझे मिलेगी, दूसरा कोई भी सेवा करना चाहे तो उसके लिए भी कुछ मिल जाए, ऐसा संभव नहीं। उसकी वृत्ति के माध्यम से अध्ययन करके इतना अनुमान लगाया जा सकता कि मैं भी इस प्रकार के पद को उपलब्ध कर सकता हूं, यह विश्वास तक है। लेकिन जब करेंगे तभी वह स्वाद आएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचे कि तीर्थंकर स्वयं साधना कर लें और अपने बच्चों को और अपने पत्नियों को इत्यादि को सबको वो कर दे, ऐसा संभव ही नहीं। जब चक्रवर्ती को भी तीर्थंकर ने कुछ बना नहीं पाए, चक्रवर्ती अपने बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं कर पाए, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं? एकत्व विभक्त यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। वह एकत्व विभक्त की जो है समय सार के प्रारंभिक दशा में ही 2-3 गाथा के उपरांत सुध परिचिदानुभूदा ऐसे कह करके नवरिन सुलोहो विहत्तस्स ऐसा कहा। 3 लोक में यदि सुलभ है तो बंद कथा और राग कथा आदि विषय कथा आदि आदि हैं, किंतु एकत्व विभक्ति की कथा तो बहुत दुर्लभ है। न सुलभो नवरिन सुलभो विहत्तस्य, वह एकत्व विभक्त एक प्रकार से दूसरे से पृथक रूप और अपने आप में एक रूप, उसको अनुभव में लाना चाहते हैं तो आकिंचन धर्म को पहले स्वीकार करना है। आकिंचन धर्म और कोई वस्तु नहीं, अपने आप को बिल्कुल खाली कर देना है। कितना खाली कर देना? उस खाली करने के उपरांत शेष कुछ भी न बचे, संस्कार भी न बचे। जैसे हिंगड़े के डिब्बे के संस्कार था कुछ क्षणों का, वह भी समाप्त हो गया, तब वह कस्तूरी की कीमत समझ में आ जाते। नहीं तो किसी में भी आप डालो वह अपना महत्व खो देगा और परिश्रम भी समाप्त हो जाएगा, गंध भी न आए, संस्कार भी न रहें, तब वह सुगंधी फूटने वाली है। ऐसे अकिंचन धर्म को बार बार नमस्कार करता हूँ। आज समय हो गया, थोड़े से लेट से ही प्रारंभ किया गया था, इसलिए आकिंचन धर्म हो गया। कल सुबह हम थोड़े से लेट से आ पाएंगे और 14 के दिन आप लोगों के पूजन भी कुछ विशेष संख्या में होते होंगे, ऐसा सुनने में आया, इसलिए हम बड़ा प्रतिक्रम करने के उपरांत आएंगे। तब तक आप लोग अपने पूजन, दो छोटा सा अध्याय भी है 10वां अध्याय, इसलिए उसमें ज़्यादा समय लगने वाला भी नहीं है। 8:45 बजे तक भी आ जाते हैं तो ये कार्यक्रम हमारा आधा घंटे में हो जाएगा। समय जैसे प्रतिदिन की भांति ये कार्य हो सकता है, क्योंकि हम उसके बिना नहीं जल्दी नहीं आ पाएंगे। 7:45 के स्थान पर 8:45 बजे तक सुबह पूरा कार्यक्रम हमारा भी बड़ा प्रतिक्रमण है और मध्याह्न का जैसे प्रतिदिन की भांति होगी। अहिंसा परमो धर्म से छुड़ा देना, बोलिए माता। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना, माता आज मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बंधा देना,
इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जीवन के चौराहे पे मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा तुमसे। पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम। मझधार में है नैया, इसको भी तिराओ तुम। मझधार में है नैया, तुम पार लगा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन। जो तेरा शरणाग है, सो पावे सुख चैन।